तो जैसा कि हमने Amazon वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, तो आज हम आपको दिखाएंगे कि Amazon सेलर सेंटर जो है वो लॉगिन होने के बाद कैसे दिखाई देता है, कैसे ओपन होता है, कैसे उसका डैशबोर्ड होता है, कौन सी चीज़ कहाँ पर होती है, ये सारी चीज़ें आपको हम दिखाती हैं। ये क्लाइंट का अकाउंट है, ये Amazon सेलर सेंटर है, इसके अंदर कैटलॉग है, कैटलॉग के अंदर क्या है, ऐड प्रोडक्ट्स हैं, ऐड प्रोडक्ट्स व्यू अपलोड हैं, कंप्लीट यूर ड्राफ्ट है, व्यू सेलिंग एप्लीकेशन हैं, इंप्रूव लिस्टिंग क्वालिटी है, अपलोड इमेज हैं, अपलोड मैनेज वीडियोस हैं, मैनेज प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके बाद इन्वेंट्री के अंदर है कि मैनेज आर इन्वेंट्री है, मैनेज सेलर फुलफिलमेंट प्रोडक्ट्स हैं, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मैनेज FD इन्वेंट्री, आपको आपकी मतलब हर चीज़ यहाँ पर मिलेगी। यहाँ प्राइसिंग है, प्राइसिंग हेल्थ है, मैनेज प्राइसिंग है, ऑटोमेटिक प्राइसिंग है, फीस डिस्काउंट है, नेगोशिएशन प्राइसिंग है, ऑर्डर है, ऑर्डर के अंदर मैनेज ऑर्डर हैं, ऑर्डर रिपोर्ट्स हैं। तो एडवर्टाइजिंग के अंदर भी इसी तरह के सारी आपकी कंपेन्स हैं, प्रमोशन है, तो जो ऐड वगैरह जो रन होते हैं वो स्टोर हैं, तो मैनेज स्टोर हैं कि इसके अंदर ग्रोथ है, तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, एक्सप्लोर प्रोग्राम, कस्टम प्रोग्राम, रिपोर्ट्स, पेमेंट की रिपोर्ट, उसके बाद सेलर वॉलेट की, अमेजोन सेलिंग कैश की, फुलफिलमेंट की, रिटर्न की, कस्टम की, इन्वेंट्री रिपोर्ट, परफॉर्मेंस के अंदर अकाउंट की हेल्थ है, फीडबैक A to Z, जनरेट क्लेम्स हैं, उसके बाद चार्ज बुक क्लेम्स हैं, परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन है, वॉइस ऑफ द कस्टमर्स हैं, उसके बाद पार्टनर नेटवर्क के अंदर है, सेलिंग पार्टनर ऐप स्टोर है, मैनेज यूर एप्स हैं, उसके बाद एक्सप्लोर सर्विसेज हैं, मैनेज सर्विस रिक्वेस्ट हैं, B2B के अंदर है, B2B सेंट्रल प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटीज, मैनेज और क्वांटिटीज, उसके बाद बिजनेस प्रोफाइल, ब्रांड के अंदर आल ब्रांड बेनिफिशिएंट, और उसके बाद लाभ का काफ़ी सारा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेज इन्वेंट्री के अंदर जाते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी कितनी प्रोडक्ट अपलोड हो चुकी हैं। तो ये रिसेंटली हमने 50 प्रोडक्ट इसके अंदर अपलोड किए हैं। किस तरह अपलोड किए हैं, ये सारा का सारा तरीकाकार हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ डाटा जो है ना वो फाइंड आउट किया हुआ है, वो हम जो है ना यहाँ से कोई भी एक प्रोडक्ट का डाटा जो है ना वो उठाते हैं, उसे चेक करते हैं क्या उसके अंदर क्या इशू है, ये प्रोडक्ट होती है या नहीं होती। तो यहाँ से हमने क्या करना है, ये भी साथ सीजे उस क्लाइंट का जो ऑर्डर हमें मिला है उसने कहा कि सीजे ड्रॉप शिपिंग Amazon के अंदर आपने प्रोडक्ट लिस्ट बनाकर मुझे देनी है। तो ये पहले हमने इसका डाटा जो है वो फाइंड किया, रिसर्च किया, उसके बाद हम इस चीज़ को अपलोड करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास ये भी एक बार कोड है, B का कोड है, जिसे आप ASIN कहते हैं, ये आपको यहाँ से भी मिल सकता है, और एट द एंड आपको प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन के एंड के ऊपर भी आपको ये वाला कोड ASIN मिल सकता है। आपकी मर्जी है, आप ऊपर वाला उठाना चाहते हैं वो वाला ले लें, यहाँ से कॉपी करना चाहते हैं ये वाला उठाएं, और यहाँ Amazon के अंदर जब आएंगे ऐड प्रोडक्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको क्या सिनेरियो नजर आता है, आपने ये चीज चेक करनी है। यहाँ पर आप ASIN जो आपने Amazon से उठाया उसको आप सर्च करेंगे। ये हमने सर्च किया तो सेम टू सेम जो प्रोडक्ट Amazon के अंदर ऑलरेडी पड़ी है वो हमें मिल चुकी है। इसको हम बनाना चाहते हैं अपनी Amazon अपने अकाउंट के अंदर, तो यहाँ पर न्यू सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद सेल दिस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, देखते हैं कि ये प्रोडक्ट Amazon एक्सेप्ट करता है या नहीं। तो ये प्रोडक्ट Amazon एक्सेप्ट करता है, ये प्रोडक्ट Amazon के अंदर हम पब्लिश कर सकते हैं। तो अब इसका क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट जो है ना क्वांटिटी हमने डालनी है कि कितनी क्वांटिटी हमने इसके अंदर रखनी है। तो यहाँ पर हमारे पास सीजे की जो वैल्यू है वो 36.47 है, तो इसको हम कैलकुलेशन के अंदर ले जाते हैं, इसके अंदर प्रॉफिट वगैरह जो है वो ऐड करते हैं। यहाँ हम इसके अंदर प्लस 35% ऐड करते हैं क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, तो ये 49.23 के अंदर पहुंच चुकी है। इसे हम कॉपी करते हैं और अपने Amazon सेलर सेंटर के अंदर ले जाते हैं। यहाँ पर हम कंट्रोल V कर देते हैं, हमारी ये प्राइस आ चुकी है। यहाँ पर हमने न्यू सेलेक्ट करना है कि प्रोडक्ट जो हम बना रहे हैं वो यूज्ड के अंदर नहीं है, वो एक्सपायर नहीं है, वो न्यूली है। तो नीचे है फुलफिल बाय चैनल है, तो आई विल शिप टू दिस आइटम्स माई सेल्फ मर्चेंट फुलफिल, यानी कि वो FBM की बात कर रहे हैं, FBA की बात कर रहे हैं, तो हम एज ए मर्चेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम FBM की बात करेंगे। तो नीचे हमने यहाँ पर किसी चीज को जो है ना वो नहीं छेड़ना,
नीचे उसके कनाडा का भी अकाउंट लगा, वो कहता है कि ये प्रोडक्ट आप कनाडा के अंदर सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद अगर यही चीज आप मोरक्को के अंदर सर्च करना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। यही चीज अगर आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये प्राइस उस हिसाब से मैच कर जाएगा। क्यों ये इतने स्टोर आ चुके हैं, इस क्लाइंट के कनाडा का स्टोर भी इस अमेजोन के अंदर लगा हुआ है, मोरक्को का भी लगा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया का भी लगा हुआ है। इस वजह से सारे के सारे स्टोर यहाँ पर दिखाई दिए जा रहे हैं। यहाँ पर सेव एंड फिनिश के ऊपर हम क्लिक करते हैं, देखते हैं हमारी एक लिस्ट मुकम्मल हो चुकी है। यूर अपडेट्स हैज बीन सबमिटेड, यहाँ पर हमारी जो प्रोडक्ट है वो बन चुकी है। हम ये देख चुके हैं कि हमारे प्रोडक्ट जो है ना, इसको जो ये लिंक है इसको हमें कॉपी करना, कॉपी करने के बाद जो डाटा हम रख रहे हैं शीट के अंदर यहाँ पर हमने पेस्ट कर देना है। हमने क्लाइंट को जो प्रोडक्ट देनी है उसके अंदर हमने ये मेंशन कर दिया कि हम आपकी प्रोडक्ट जो है ना वो बना चुकी हैं। अगर आपको ऐसा डाटा मिले, क्लाइंट आपको कहे कि मैं फुली आप मेरी ही प्रोडक्ट पीएल की प्रोडक्ट है, प्राइवेट लेबलिंग की प्रोडक्ट है, उसको आप अपलोड कैसे करेंगे? ये वो प्रोडक्ट है जो अमेजोन के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर चुकी हैं, वो वाली प्रोडक्ट को हम रीलिस्ट करती हैं न्यू अमेजोन अकाउंट के अंदर। अगर आप अपनी पूरी की पूरी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे? आपके पास कौन सा ऑप्शन होगा? यहाँ आप ऐड प्रोडक्ट के ऊपर जाएंगे, यहाँ आप नीचे लिखेंगे कि आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन। मैं प्रोडक्ट बनाना चाहता हूँ जो अमेजोन के ऊपर मैं सेल करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हम इसका क्या करेंगे? फर्स्ट हम देखेंगे कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो किस तरह की है, होम एंड गार्डन की है। तो यहाँ पर हम सर्च करेंगे कि होम एंड गार्डन कैटेगरी। तो होम हमने सेलेक्ट किया, इसको सर्च करते हैं। होम की जो है ना हमें वो प्रोडक्ट नहीं मिली, तो इससे हम मजीद कुछ और लिखते हैं, गार्डन। तो इसको सर्च करते हैं, क्या हमें गार्डनिंग प्रोडक्ट जो हमें मिल चुकी है इस तरह की। वो कहता है कि ये आपके पास, आपने एक कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, ये आपको नेक्स्ट मूव करेगा। अब नेक्स्ट मूव करने के बाद हम देखते हैं इसके अंदर हमने क्या क्या चीजें की। ये चीजें जो हैं सारी सारी मैनुअल हैं। इसके अंदर आपने एक एक चीज पुट करनी है, फिर आप नेक्स्ट मूव करना है। उस तरह आप नहीं करेंगे जिस तरह ऑलरेडी आपको एक लिस्ट बनाकर दिखाई गई है अमेजोन के अंदर। वो है आपका शॉर्ट वे और ये है आपका पीएल वे, कि आपने प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट खुद की कैसे बनानी है, कौन कौन सी चीज कहाँ पर आपने रखनी है, तब जाकर आपकी प्रोडक्ट बनेगी। यहाँ है प्रोडक्ट आईडी, तो यहाँ यूपीसी आपको रिक्वायर्ड होंगे। अगर तो क्लाइंट अपना पीएल का प्रोडक्ट अपलोड करवाना चाहता है तो वो आपको यूपीसी प्रोवाइड करेगा, यूनिवर्सल पोस्टल कोड वो आपको देगा, वो आपने यहाँ पोस्ट करनी है। उसके बाद आपकी लिस्ट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। यहाँ पर आप कोई भी एक नंबर सेलेक्ट करेंगे तो आप यूपीसी यहाँ पर कोड देंगे, उसके बाद ये यूपीसी इंटर करेंगे। नीचे प्रोडक्ट का आप नेम डालेंगे, कौन सा नेम, ये जो आपका टाइटल है इसको आप यहाँ पर पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद नीचे उसने कहा ब्रांड नेम आपको क्या है। अगर आपको कोई ब्रांड नेम है उस क्लाइंट का, अगर कोई ब्रांड है, ब्रांड उसने अप्रूव करवाया हुआ है इस अमेजोन सेलर सेंटर का, तो वो आपने यहाँ पर मेंशन करना। अगर नहीं तो आपने इसको क्या देना है कि दिस इज नॉट हैव ब्रांड नेम। तो यहाँ पर ऐसा करने के बाद हमारे पास कंटिन्यू का ऑप्शन है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। वो कहता है कि पहले इस इशू को आप फिक्स करें, इसके अंदर कोई ना कोई आप कोड जो है ना इंटर करें। तो मैं रैंडम कोई जो कोड है वो इंटर कर रहा हूँ। मेरे पास कोई मतलब कि फिजिकल कोड नहीं है, तो लिहाजा मैं जस्ट एक रैंडम कोड जो है उसे इंटर करने के बाद जस्ट आपको दिखाने के लिए कि यूपीसी कोड इस तरह का होता है, मजीद आपको दिखाता हूँ। ये एरर जो है ना वो आएगा क्योंकि हमने कोई रैंडम नंबर पुट किया, ये है कोई यूपीसी हमारे पास नहीं था। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक किया तो ये वायरल इन्फो आ गया है कि यहाँ पर मैन्युफैक्चर जो है आपका वो किस तरह का बनाया हुआ है कि मेरा जी एबीसी मैन्युफैक्चर है, मैंने जो प्रोडक्ट बनाई है वो किसी भी मटेरियल की हो सकती है। आइटम डायमेंशन वो पूछता है कि आपकी डिप्थ जो है ना प्रोडक्ट की कितनी है, वो मेरी 20 है, ठीक है। उसके बाद उसकी विड्थ जो है वो 30 है, उसके बाद हाइट उसकी 10 है। तो मैं इस तरह से कुछ भी चीजें मेंशन कर सकता हूं। तो आपने इसके सप्लायर के अंदर सारी सारी चीजें फाइंड करनी है, देखनी है और उसके बाद इसके अंदर चीजें पुट करनी है। मैं जस्ट आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं। तो यहाँ
पर ऑफर के अंदर हम आएंगे, यहाँ पर सेम टू सेम वो वाली चीज जो पहले हमने एक लिस्ट बनाई है, तो हमने प्राइस यहाँ पर सेट की थी, नीचे क्वांटिटी और नीचे आइटम की कंडीशन वगैरह हमने सेलेक्ट की थी। यहाँ पर हम प्राइस जो है ना वो मेंशन करेंगे जो हमारी प्रॉफिट के साथ आई होती है। नीचे हमने प्रॉफिट के साथ प्राइस बनाई थी, ये थी हमारे पास 49, तो यहाँ पर हम 49.50 ऐड कर देती हैं, रैंडम कोई भी। ये क्वांटिटी हमारे पास 1 है। उसके बाद सेलेक्ट करेंगे ये प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, जो न्यू है या ओल्ड है, वो कौन सी है, हम न्यू प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आगे आपने इमेज, यहाँ पर आपने इमेज अपलोड करनी है अपनी प्रोडक्ट की। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, मेरे अगर स्टोर के अंदर कुछ इमेज पड़े हैं तो मैं यहाँ पर अपलोड कर लेता हूँ। ये मेरे पास कुछ इमेज जो है ना वो पड़े हैं, यहाँ पर मैं वो वाली इमेज इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास ये इमेज पड़ा है, इस तरह के मैं काफ़ी सारे और भी इमेज जो है ना वो यूज़ कर सकता हूँ। तो आपने इस तरह के सारे जो प्रोडक्ट, फर्स्ट आपने इमेज सेव करनी है, सेव करने के बाद फिर यहाँ पर अपलोड करनी है। ये है आपके पास PL मैनुअल का मेथड कि आप जब भी कोई भी प्रोडक्ट अमेज़न के अंदर बनाने लगेंगे मैनुअल, जब आपके पास UPC होंगे, आपके पास बार कोड होंगे, तो आप किस तरह लिस्ट बनाएंगे, कौन सी चीज़ कहाँ पर आप पुट करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको मैनुअल के अंदर मिलेंगी। ये आपकी अमेज़न के अंदर मैनुअल प्रोडक्ट बन रही है। जिस तरह आप eBay के अंदर मैनुअल बनाते हैं, एक एक चीज़ पुट करते हैं, इसी तरह आप इसके अंदर भी मैनुअल एक एक चीज़ पुट करेंगे। उसके बाद ये एक लिस्ट बनेगी पब्लिशर की। यहाँ मोर डिटेल के अंदर हम क्लिक करते हैं, वो कहता है कि मॉडल नंबर जो है आपका वो कौन सा है, तो हम कोई भी नंबर जो है ना मॉडल नंबर दे सकते हैं। जस्ट वैसे चेक करने के लिए यहाँ पर वायरल इन्फो के अंदर फिर इशू आ गया, वो हम चेक करते हैं कि कौन सा इशू है। उसने कहा कि ये आपका जो डेसिमल है ये ठीक नहीं है, तो ये हम देखते हैं ये डेसिमल वैलिड हो चुका है या नहीं हो चुका। ये हो चुका है। अब हमारी बाकी सारी की सारी चीजें जो है ना वो मुकम्मल हो चुकी हैं, लेकिन प्रोडक्ट आइडेंटिटी के अंदर एक इशू फिर भी आ गया। वो कौन सा है, दी वैल्यू स्पेसिफिक इनवैलिड, जो हमने UPC बार कोड सेलेक्ट किया, रैंडम लिखा है, उसका इशू आ गया। अगर ये वैलिड होता तो यहाँ पर हम सेव एंड फिनिश के ऊपर क्लिक करते तो हमारी एक प्रोडक्ट मैनुअल बन जाती। तो यहाँ पर आपने इस तरह की वेरिएशन के अंदर आप आएंगे तो यहाँ पर कलर, स्टाइल, वेटेज सब की आप वेरिएशन बना सकते हैं। ऑफर के अंदर आप आएंगे तो यहाँ पर आप क्वांटिटी, प्राइस, कंडीशन, उसके बाद फुलफिलमेंट चैनल, तो मुझे FBM की प्रोडक्ट करनी है या FBA की करनी है। यहाँ पर इमेज आएंगे कि आपकी प्रोडक्ट की इमेज कौन कौन सी है, मेन इमेज आपका क्या है, उसके बाद वाली इमेज कौन सी है। मोर डिटेल के अंदर आप आएंगे कि आपसे कोई मॉडल वगैरह के बारे में पूछेगा, या मोर डिटेल के अंदर अक्सर वो आपसे डिस्क्रिप्शन के बारे में डिस्कस करेगा। वो आपसे डिस्क्रिप्शन की डिमांड करेगा कि आप इस प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्राइब करें। नीचे आपके की पॉइंट भी पूछेगा, कुछ की फीचर भी पूछेगा आपसे, वो भी आपने हाईलाइट करनी है। ये सारी चीजें जब आप इसको अंदर कोड करेंगे तो आपको सेव एंड फिनिश का ऑप्शन देगा, तो सेम उसी तरह हमारी प्रोडक्ट बन जाएगी जिस तरह फर्स्ट हमने एक प्रोडक्ट बनाकर आपको दिखाई है। तो इस तरह से आपने कोई परेशानी जो है ना नहीं लेनी है इसमें किसी किस्म की। तो यहाँ पर मेरे पास एक प्रोडक्ट पड़ी है जिसको मैंने थोड़ा सा इशू आया, उसको हाईलाइट किया, तो मैं थोड़ा सा चेक करवा देता हूँ आपको करने से कि इस प्रोडक्ट को आपने नहीं करना है, इसके साथ आपने जबरदस्ती नहीं करनी है, इसको इससे आपने अवॉइड करना है। ये हम डी का कोड जो है ना इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम अपने अमेज़न सेलर सेंटर के अंदर जाते हैं, यहाँ से हम इसको पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर सर्च करते हैं। अब सर्च करने के बाद सेम टू सेम चीजें हमारे पास आ चुकी हैं। यहाँ से हम इस लिस्ट को भी बना सकते हैं, यहाँ क्रिएट अ न्यू लिस्ट के ऊपर जाकर हम मैनुअल भी लिस्ट बना सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि मैनुअल लिस्ट बनाते हुए आपके पास UPC बार कोड होना जरूरी है। अगर आपके पास नहीं होगा तो आप मैनुअल लिस्ट नहीं बना सकेंगे। वो आपने खुद देख लिया है कि अगर हमारे पास UPC बार कोड नहीं है तो हम लिस्ट को पब्लिश नहीं कर सकते, क्योंकि बार बार वो वायरल कोड जो है आइडेंटिटी कोड आ जाता है, इशू आ जाता है, उस वजह से हम नेक्स्ट मूव नहीं कर पाते। तो यहाँ पर हम जाते हैं सेलेक्ट अ न्यू कंडीशन, तो यहाँ हमने सेलेक्ट किया, अप्लाई टू सेल के ऊपर क्लिक किया। आप देखते हैं ये प्रोडक्ट वो कह रहा है सेलिंग एप्लीकेशन।
यू नीड अप्रूवल टू सेल, वो कहता है कि ये जो आपका ब्रांड है, ये प्रोडक्ट है, ये अप्रूव नहीं है, आप इसे रिक्वेस्ट करें अमेजोन की तरफ, वो इसे अप्रूव करेगा, उसके बाद आप इस लिस्ट को अमेजोन के ऊपर पब्लिश कर सकते हैं। तो इस तरह काफी ऐसी चीजें होती हैं जो अमेजोन एक्सेप्ट नहीं करता, तो आपको परेशानी में इस लिस्ट को आपको नहीं करना, आपने रहने देना। जब आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम करेंगे, किसी भी क्लाइंट पे काम करेंगे, अगर उसने डाटा आपको प्रोवाइड किया है, तो आप इस तरह अमेजोन से उसकी फाइंडिंग करने के बाद भी अपलोड डाटा कर सकते हैं, और उसका जितना भी डाटा है मैन्युअली अगर आप अपलोड करना चाहते हैं, तो आपने उससे यूपीसी की डिमांड करनी है, EAN नंबर की डिमांड करनी है, कि अगर वो आपको प्रोवाइड करता है तो आप इजीली मैनुअल मेथड से आप एक एक चीज जो है ना वो सेट आउट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी की सारी चीजें मैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर आप सारी की सारी जो चीजें हैं वो देख सकते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट हैं वो ऑलरेडी कितनी हो चुकी हैं, कितनी इसके अंदर पड़ी है। तो जो हमने रिसेंटली प्रोडक्ट बनाई है वो एक्टिव भी हो चुकी है, उसके अंदर क्वांटिटी भी है, हमने जो प्राइस सेट की है वो भी आ चुकी है, और बनने के बाद दिखाई कैसे देती है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। ये प्रोडक्ट जो हमने बनाई है रिसेंटली आपके सामने ये बन चुकी है और यहाँ पर पब्लिश भी हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है ना सेल होने के लिए रेडी है, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। सारी सारी चीजें उसने वहां से उठा ली हैं। तो यहाँ पर किसी भी किस्म की कोई परेशानी टेंशन आपको बनी हो तो ये लिस्टिंग ऑलरेडी हमने अपलोड की है, इसके अंदर बहुत सारी, तो किसी भी भाई को किसी किस्म की परेशानी यहाँ पर हो तो वो नोट कर सकता है कि यहाँ पर कोई चीज़ की समझ नहीं आई, तो वो हमसे कंसर्न कर सकता है और पूछ सकता है। तो आज के लिए अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट का आपको प्रोडक्ट अपलोडिंग मैनुअल किस तरह से करते हैं और अमेजोन टू अमेजोन आप किस तरह करेंगे कि आपकी अमेजोन के अंदर ऑलरेडी प्रोडक्ट पड़ी है, तो आप रिसर्च डाटा अगर इस्तेमाल करते हैं तो किस तरह आसानी से प्रोडक्ट अपलोड विदाउट यूपीसी बार कोड के आप प्रोडक्ट कैसे अपलोड कर सकते हैं, दोनों मेथड आपको बता दिए गए हैं। और आपकी सर्विस में यही ज्यादा मेंशन होती है, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना।